अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं बीफ कोरमा बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। 1 किलो हमने गोश्त ले लिए, आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। 2 अदद हमने टमाटर ले लिए, दही आधी प्याली ले लिए, 1 से 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 चम्मच हमने साबुत सूखा धनिया ले लिया है, 1 चम्मच जीरा ले लिया है, 2 मोटी इलायची ले ली है, 4 अदद हमने लौंग ले लिए, 15 हमने इलायची काली मिर्च ले ली है और ये वाली हमने साबुत मिर्च ले ली है जो हम रोस्ट करेंगे भी मसाले। आधा चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच से भी कम हमने हल्दी और नमक हस्ब जायका यूज होगा। 2 अदद मैंने प्याज काट लिए, 1 अदद हरी मिर्च और धनिया हस्ब जायका। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे खड़े मसाले हैं ये सारे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट करके हम बनाएंगे तो इसकी खुशबू में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और हमारा कोरमा बहुत अच्छा पकेगा। इसे हल्का हल्का हम रोस्ट करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और फिर हम इसे ग्राइंडर कर लेंगे। ये हमारा सालन को लजीज और जबरदस्त खुशबू बना देगा। जी ये हो गया, अब इसे हम ग्राइंडर कर लेते हैं। ये देखें जी, ये जो मसाला हमने पीस लिया था, जो मसाला बनाया था ये ग्राइंडर करके हमने पीस लिया। अब इस सारे मसाले को मिक्स कर देंगे और ये मसाला हमारा अब तैयार हो गया। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं आगे से। यही डलेगा और बहुत लजीज और जबरदस्त सा यूनिक मैं आपको बता रही हूँ। चलें जी शुरू करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी प्याली हमने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और उसे हम लाइट फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका प्यार होता है, इनाम होता है, शफकत होते हैं हमारे लिए। ये देखें थोड़े थोड़े प्याज हमारे सोटे हो गए हैं, ज्यादा कलर हमने नहीं निकालना। इसी दौरान में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे क्योंकि अदरक लहसुन में कच्चापन होता है, तो इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इतने इसका कलर और निकल आएगा। 2 से 3 मिनट हो गया मैं लहसुन भी फ्राई करते हुए। अब सारा गोश्त डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर ना बदल जाए। सिर्फ चिकन को फ्राई नहीं करते, कीमे, बीफ, गोश्त, मटन सबको फ्राई करते हैं ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा खून या एक्स्ट्रा जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाता है। और इसे हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट, इसका कलर चेंज होने तक और इसकी सारी स्मेल खत्म होने तक। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमें 5 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए, इसका कलर अच्छी तरह से बदल गया। अब इस लम्हे पर आकर हम ये जो टमाटर है ये ऐड कर देंगे और इसे भी 1 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये जो सारे मिर्च मसाले जो हमने तैयार किए हैं ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। जब कितनी प्यारी खुशबू आ रही है ताजे मसालों को पीसने से। जो ताजे मसाले होते हैं उनकी अलग ही खुशबू होती है जिन्हें फ्राई करके पीस। अब इस लम्हे पर आकर हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम घंटे से 1.25 घंटे तक मैं इसे दम पे रखूंगी। अगर आप वेट पे पका रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट का वेट लगाएंगे। चूंकि मैं दम पे बना रही हूँ तो घंटा 1.25 घंटे के लिए 1 घंटा 25 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूंगी। फिर देखते हैं इसको, बीच बीच में मैं चेक करती जाऊंगी। चलें जी 1.25 घंटा हो गया, हम चेक करते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, आंच तेज कर लेते हैं और इस लम्हे पर आकर हम हमारा गोश्त गल गया। इस समय पर आकर हम दही भी साथ ही डाल देंगे ताकि दही का पानी और ये जो पानी है ये भी खुशक हो जाए और इस दौरान अच्छी तरह से बुनाई भी हो जाए। अब मैं आंच खोल के इसे बुनाई करूंगी जब तक इसका पानी नहीं खुशक हो जाता अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से बड़ी अच्छी तरह से बुनाई हो गई, बड़ी प्यारा कलर आ रहा है। अब इस लम्हे पर आकर हम ये धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च और कसूरी मेथी डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक भून के तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा कौरमा जबरदस्त सा तैयार हो गया। हल्का सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा भून के फिर मैं आपको कौरमा सर्व करके दिखाती हूँ। हल्का सा पानी डालेंगे, कौरमा है इसको बॉईल आता है तो 2 मिनट का दम रख के तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप शोरबा कौरमे का शोरबा आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा रख सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा कौरमा बीफ कौरमा बिल्कुल तैयार है। मजेदार सा खूबसूरत सी शक्ल आ रही है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।